मूवी के अंदर हमें इस आदमी को दिखाया जाएगा जिसने कि बहुत सारा सोना खोज लिया है, लेकिन उस टाइम वॉर चल रही थी और उसे अपना सोना संभालने के लिए बहुत ही ज्यादा सेफ्टी की जरूरत थी। देखिए वह उन सभी सोल्जरों से अपने सोने को बचा पाता है या नहीं। मूवी की शुरुआत में हमें इस आदमी को दिखाया जाएगा जिसका नाम अतामी है। वह कई महीनों से यहाँ पर सोने की खोज कर रहा है और एक दिन उसे अपनी मेहनत का नतीजा मिल जाता है। उसे बहुत सारा सोना मिल जाता है। वह उस सभी को इकट्ठा कर अपने बैग में रख लेता है और अपने घोड़े पर अपनी एक मंजिल की तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर वह इस सोने को बेच सके। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसके सामने कुछ सैनिक आ जाते हैं। वे उसकी तरफ उड़ने लगते हैं, लेकिन अतामी बिना डरे हुए उनकी आंखों में आंखें डालकर वहाँ से निकल जाता है। उस टाइम जर्मनी का युद्ध भी समाप्त हो गया था। ये लोग अपने देश वापस लौट रहे थे। अतामी को थोड़ी दूर जाते कुछ और सैनिक मिल जाते हैं। वह उसे रोक लेते हैं और उसके घोड़े को चेक करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर बहुत सारा सोना रखा हुआ है। तब यह सैनिक कहता है कि हमारी लाइफ बन गई है। वह अतामी को मारने ही वाला होता है, लेकिन अतामी अपनी फुर्ती से उसी आदमी को मार देता है। वे सभी के सभी सैनिक अतामी पर हमला कर देते हैं, लेकिन यह उन सभी को मार देता है। इनकी आवाज ये सब सैनिक सुन लेते हैं और वापस आने लगते हैं। जब वे वापस आकर देखते हैं तो वहाँ पर सारे के सारे सैनिक मरे हुए थे। तब यह कमांडर अतामी की तरफ निकल पड़ता है। वे उनकी तरफ जा रहे थे। तभी अतामी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वही सैनिक दिख जाते हैं। तभी अतामी अपने घोड़े को लाक देता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ये सैनिक उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन अतामी उनसे बचता रहता है। थोड़ी दूर जाते हुए अपने हमले को रोक देते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि अतामी का घोड़ा फट गया है और जब वह होश में आता है तो देखता है कि उसके चारों तरफ लैंड माइन्स रखी हुई हैं। वहाँ पड़े सोने को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तब तक वहाँ पर वे सोल्जर्स भी आ चुके थे। वे उसे इस हालत में देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तभी अतामी सोना उठाते उठाते एक पत्थर उठा लेता है और वहाँ रखी एक लैंड माइन पर मार देता है, जिससे वह फट जाती है और बहुत सारा धुआं उठने लगता है। तब यह कमांडर ऑर्डर देता है कि तुम जाकर देखो वहाँ पर क्या हुआ है। तब अतामी उस पर एक लैंड माइन फेंक मार देता है। ये सभी के सभी उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन अतामी उन सभी से बचता रहता है और पीछे की तरफ बढ़ता रहता है। कमांडर इन दो लोगों को भेजता है कि तुम जाकर देखो वहाँ पर क्या हुआ है। वहाँ पर भागते भागते जाते हैं, लेकिन वे भी फट जाते हैं। अब वहाँ की मैक्सिमम लैंड माइन तो फट चुकी थी, लेकिन कमांडर को फिर भी शक था। उनके पास बहुत सारी लड़कियां थी। वह इनसे कहता है कि तुम उनमें से 2 लड़कियां लेकर आ जाओ। वे उन दोनों लड़कियों को एक रस्सी से बांध देता है और टैंकर के सामने चलने के लिए कहता है। वे चलते रहते हैं। तभी यह आदमी कहता है कि आगे रास्ता साफ है। इन सोल्जर के पास भी ऑर्डर आ गया था कि तुम अपने देश वापस लौट जाओ। तब कमांडर कहता है कि अगर हम अपने देश वापस लौट गए तो हमें फांसी दे दी जाएगी, क्योंकि हम यह जंग हार चुके हैं। इसलिए वहाँ से अच्छा है कि हम इससे उस सोने को छीन ले, हमारी लाइफ बन जाएगी। अतामी थोड़ी दूर जाता है, तभी उसे वहाँ पर एक ट्रक दिखता है जो कि जला हुआ था। वह वहाँ पर बैठ जाता है। उसके हाथ और पैर में गोलियां लगी हुई थी। वह अपनी एक गोली को तो निकाल देता है, लेकिन जब वह थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटता है तो उसे नींद आ जाती है। और जब उसकी नींद खुलती है तो वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर वे सब सैनिक आ चुके थे। वह वहाँ साइड में छुप जाता है। उसके सामने से 2 गाड़ियां तो निकल जाती हैं, लेकिन यह देखता है कि उनके पास 2 कुत्ते हैं जो कि उसके लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। इसलिए वह इस गाड़ी के नीचे छिप जाता है और उसके फ्यूल टैंकर को काट देता है, जिससे तेल नीचे गिरने लगता है और इन सभी का ध्यान उस तेल की तरफ चला जाता है। गाड़ियां रुकते ही अतामी वहाँ से भागने लगता है, पर यह सोल्जर उस पर गोली चला देता है। यह गोली उसके पैर में लग जाती है। वह देखते ही देखते वहाँ से भागने लगता है और सामने एक नदी होती है, वह उसमें कूद जाता है, लेकिन ये सोल्जर वहाँ पर आ जाते हैं और उसका बाहरी वेट करने लगते हैं। वह नीचे पानी में ही था। तब यह सोल्जर इन तीनों को वहाँ पर बेच देता है और एक आदमी पानी के अंदर कूद जाता है। वह पानी के नीचे चला जाता है। तभी पीछे से अतामी आ जाता है और उसके गले को काट देता है। उसके अंदर से जो भी ऑक्सीजन निकलती है वह अपने अंदर इनहेल कर लेता है। तब कमांडर दूसरे सोल्जर को ऑर्डर देता है कि तुम भी नीचे जाओ। वह भी नीचे चला जाता, लेकिन इसके साथ भी अतामी ऐसे ही करता है। वह इस आदमी को मजबूर कर देता है कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि वह उस पर भी हमला करने वाला था, लेकिन ये लोग उसे मार देते हैं। वह किनारे पर पहुंच जाता है और दूसरी तरफ यह सोल्जर उस पर टैंकर से हमले करने लगता है। वह इस आदमी का सहारा लेकर वहां से भाग जाता है। यह उस पर लगातार हमले किए जा रहा था, लेकिन वह वहां से अपनी जान बचाते हुए भागता जा रहा था। लेकिन किस्मत हर एक बार इसका साथ नहीं देती। वह पकड़ा जाता है, सारा सोना छीन लिया जाता है। वह उसे अपने साथ ले लेते हैं ताकि वह उसे मार सके, लेकिन पता नहीं वह उनमें से कैसे बच जाता है और इन दोनों सोल्जर को मार देता है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां थी। जब अतामी अंदर आकर देखो तो यह लड़की बंदूक उठाने जा रही थी। तब अतामी उस लड़की को वह बंदूक उठाकर दे देता है। अतामी ऊपर चला जाता है और ऊपर से इस सोल्जर पर हमला कर देता है। वह उसे नीचे फेंक देता है और तब यह लड़की ड्राइव करने लगती है। अब उन सभी के पास एक एक बंदूक थी। वह इस ट्रक के साइड में आ जाती है और साइड में आते ही ये सब के सब उन पर गोलियां चलाने लगती हैं, जिससे सब के सब सोल्जर मारे जाते हैं। यह लड़की भी इस सोल्जर पर गोली चला देती है और उसे मार देती है। अतामी टैंकर पर हमला करने लगता है। तब यह आदमी टैंकर की ब्रेक मारता है, जिससे अतामी नीचे गिर जाता है और यह आदमी पीछे से उठकर उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन अतामी पीछे से जाकर उस पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। दोनों लड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं और तब अतामी इस आदमी का काम तमाम वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे अपने सोने की पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ
तरफ कमांडर इस प्लेन के पास पहुंच गया था, वह इस आदमी को मार दे और प्लेन के अंदर बैठ जाता है। अतामी अपनी पूरी कोशिश से उनकी तरफ भागने लगता है और उन पर गोलियां की बरसात कर देता है और तब वह अपने हथियार से उस प्लेन पर हमला करने वाला होता है। लेकिन जब कमांडर नीचे देखता है तो वहाँ पर बाइक चल रही होती है। उसे लगता है कि शायद अतामी नीचे है, लेकिन हम देख पाते हैं कि अतामी उस प्लेन पर लटका हुआ है और वह उस प्लेन के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तभी कमांडर पीछे चला जाता है, लेकिन तब तक अतामी वहाँ आ जाता है। वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। यह कमांडर अतामी को मारे जा रहा था। इस टाइम अतामी कुछ भी नहीं कर सकता था। यह सोल्जर वहाँ पड़ी एक रस्सी को अपने हाथ में बांध लेता है और उससे अतामी पर हमला करने लगता है। लेकिन अतामी अपना दिमाग चलाते हुए उसे एक मिसाइल में बांध देता है और इसे रिलीज कर देता है, जिससे यह सोल्जर उस मिसाइल के साथ नीचे गिर जाता है और उसके साथ फट जाता है। वह शांति से बैठा ही हुआ था कि तभी वह देखता है कि प्लेन में अचानक खराबी आ जाती है। जब वह आगे जाकर देखता है तो पायलट मरा हुआ था और प्लेन के कई हिस्से भी खराब हो चुके थे। वह इधर उधर पैराशूट ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पैराशूट नहीं मिलता। तब वह अपने आप को कई रस्सियों से बांध लेता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि अतामी की किस्मत बहुत ही अच्छी है। वह इस हादसे में भी बच जाता है और वह इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और वह सक्सेसफुली वहां से निकल जाता है। तब वह एक म्यूजियम टाइप एरिया में जाता है और वह अंदर जाता है। वे सभी के सभी लोग इससे डरने लगते हैं। तब अतामी इस लड़की के पास जाता है और उसके सामने सभी के सभी सोना गिरा देता है और उससे कहता है कि मुझे नोट चाहिए, वो भी बड़े वाले। और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। भाई प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए सिर्फ बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना।